अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मदिहा की दुनिया में। कैसे हैं मेरे प्यारे से व्यूअर्स? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े का मैंगो का डिज़र्ट लेके आई हूँ। ये दावतों और ईद स्पेशल दावत और वैसे ईद वाले दिन आप ज़रूर बनाइएगा और आम दिनों में भी बना सकते हैं। वेरी सिंपल। मैंगो ले लिया था मैंने और इसे मैंने प्यूरी में कर लिया कुछ, और कुछ छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं, ठीक है। और शुगर आप अपने हिसाब से जितना टेस्ट चाहिए, और कस्टर्ड मैंने वनीला टेस्ट पे लिया है, ठीक है। और मैंने 1.5 किलो यानी 1.5 किलो से भी ज़्यादा था जिसके ऊपर मलाई थी, वो वाला दूध लिया है। और मैंने बादाम ले लिए हैं, क्रश कर लिया था, और कुछ वैसे ही रहने दिए थे। और इसके साथ आप पिस्ता भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, जितने भी नट्स डालने चाहें डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बर्तन को कर लिया गरम, नीचे फ्लेम को कर लिया ऑन, और अब इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम मलाई वाला दूध डालते हैं। बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और करते चले जाइए अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए अच्छी लगे रेसिपी। और बहुत ही मज़े का डिज़र्ट, बहुत ही ठंडा होकर बहुत ही डिलीशियस बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। और अब मैंने दूध डाल दिया है, दूध को थोड़ी देर बॉयल आ जाए और एक कटोरी में मैं कस्टर्ड को, वनीला कस्टर्ड को डाल दूँगी। वनीला इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैंगो में वनीला ही अच्छा लगेगा, तो वनीला को ही चुना है, वरना आपकी चॉइस है कि कौन सा टेस्ट आपने लेना है, ठीक है। और अब ये देखें, इतना हमने पका लेना है कि ये किलो रह जाए 1.5 किलो से, ठीक है। और थोड़ी सी गाढ़ी इसकी हो जाए शक्ल और दूध की। और उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी में तैयार किया, और ज़ाहिर है जैसे कि आपको पता है कि गर्मी में आजकल खाना पकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर किया क्योंकि रेसिपी देनी थी, अपने प्यारे से व्यूअर्स के साथ शेयर करनी थी, ठीक है। इसे बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें मैंने एक कटोरी शीशे की, ठीक है, इसमें मैंने डाल दी है। और शुगर की आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आप शुगर के बगैर बनाना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। जो शुगर वाली है, जो यूज़ करते हैं लोग, वो डाल सकते हैं। मगर शुगर के बगैर भी आप डालो तो वैसे तो ज़ाहिर है आम खा ही नहीं सकते शुगर वाले पेशेंट, सो सॉरी, बट जो खा सकते हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और कुछ बादाम जो मैं पीसे थे अच्छी तरीके से, वो मैंने इसमें डाल दिए। बहुत ही गाढ़े हो जाएंगे, उसकी वजह से लुक भी गाढ़ी हो जाएगी इसकी दूध की, और बहुत ही टेस्टी आया। जब ये खाएंगे तो मज़ा आएगा, जाएगा मुँह में। तो इसमें नेक्स्ट अब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, और नेक्स्ट इसके अंदर क्या ऐड करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं, ठीक है। और वनीला कस्टर्ड में अब मैं ठंडा ही दूध फ्रिज से निकाल के इसमें डाल रही हूँ, और इसे मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि कोई गुठली ना इसमें रहे, वरना सारे कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे मिक्सअप कर लेंगे हम लोग। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग, मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अच्छी लगे तो आप लोग मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें। वॉच कर लेते हैं, सब्सक्राइब करना आप लोग, मुझे पता है भूल जाते हो, बट प्लीज़ 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 सब्सक्राइब फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, आप लोग ज़रूर किया कीजिए, इससे हौसला अफजाई मिलती है। और बेहतर से बेहतर काम करने को फिर दिल करता है जब आप हार्ड वर्क करते हो। यानी आप इतनी गर्मी में आप बना रहे हो या कुछ तैयार कर रहे हो, वीडियो साथ बना रहे हो, तो अगर आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ज़रूर जाया करो, और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, और ढेरों सा प्यार कीजिए। थैंक यू, आप लोगों को प्यार बहुत देते हो। इतने कम टाइम में आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया था, इसे अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा गर्म था, और इसके बाद मैंने इसे रात में एक पानी अच्छी तरह ठंडा 2 दफ़ा करके इसे जल्दी से ठंडा करना था, क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा देर बाहर नहीं रखा जा सकता, और कूल चिल होने के लिए रखना था फ्रीज़र में। और इसकी मैं सबसे पहले कस्टर्ड की जो पकाया है लेयर लगाऊंगी नीचे, और स्टेप बाय स्टेप उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मैंगो प्यूरी की लगेगी। बहुत मज़े का, बहुत रिच और बहुत डिलीशियस, बहुत ज़्यादा यम बनता है, और ज़रूर बनाइएगा ईद पे, वैसे दावतों पे, आम दिनों में बनाइएगा और खाइएगा चिल करके, बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी में, क्योंकि ये
चीज़ें बहुत मज़े की लगने वाली हैं गर्मियों में। कूल कूल ठंडा ठंडा, और मैंगो तो वैसे ही जान होती है, ठीक नहीं। और अच्छी तरीके से हम लोग नीचे कस्टर्ड डाल लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर मैंगो प्यूरी जिसे मैंने मिक्सी में कर लिया था मिक्स, और इसके बाद मैंगो प्यूरी की लेयर लगा देंगे। और नेक्स्ट इसके ऊपर हम बादाम जो ब्रीक ब्रीक हमने पीसे थे वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और अच्छी तरीके से इसकी हम इसे प्रेस कर देंगे साइडों तक, ताकि नीचे से कस्टर्ड छुप जाए, ठीक है। ऊपर ये सेकंड लेयर, ठीक है, मैंगो प्यूरी की लगा देंगे। बहुत मज़ेदार बनता है यार, बहुत मज़ेदार। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है जबकि ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग बादाम का वो जो ब्रीक ब्रीक डाल देंगे। आप नट्स दूसरे भी डाल सकते हैं, ठीक है। पिस्ता डाल सकते हैं, आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं, जितने भी डालना चाहें, जितना रिच बनाना चाहें। उसके बाद ये छोटे छोटे चंक्स से मैंगो के काटे और इसके अंदर डाल देंगे, बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। और एक बार और कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग मी, एंड मोर 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 लव, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच। और इसके ऊपर कस्टर्ड की एक और लेयर लगा दी है मैंने, ठीक है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना सच्ची में, और अभी भी मैं फ़ैन को ऑफ़ करके वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि फ़ैन की आवाज़ ना आए, मगर कहीं ना कहीं से आवाज़ें आ जाती हैं, तो अवॉइड। इसके बाद कस्टर्ड की लेयर लगा के लास्ट उसके ऊपर अब हम बादाम जो थोड़ा सा बच्चा है वो, और उसके बाद चंक्स जो हमारे मैंगो के हैं वो डाल देंगे, और उसके बाद इसे चिल होने के लिए रखेंगे और वेट करेंगे। बट मैंने अपने अब्बू जान को वेट करने से पहले ही टेस्ट करवाया और उनसे लिया कि कैसा बना है, तो बहुत अच्छा उन्हें लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत रिच और बहुत ही जल्द और झटपट बनने वाला, और बहुत मज़ेदार लगेगा। आप लोगों की फैमिली को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और ठीक है, अब इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर हम लोग मैंगो डाल देंगे, ठीक है। मैंगो के चंक्स जो मैंने काटे हुए हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत रिच मैंगो के तो इतने डिज़र्ट है। मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, इतने डिज़र्ट है, मैंने कहा क्या क्या बंदा बनाए, क्या क्या ना बनाए। माशाल्लाह से इतने बहुत ज़्यादा मतलब इतनी 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 रेसिपियाँ डाली हुई हैं ना, बहुत ज़्यादा मैंगो की वैरायटी की रेसिपियाँ। ज़ाहिर है ये गर्मी का बादशाह है, और गर्मी का फल का बादशाह मतलब फलों में बादशाह है। और जैसे करेला बादशाह है, और करेला होता बहुत गर्म है, इसलिए कम पकाया जाता है। हमारे घर में तो कम पकाया जाता है, बट टेस्टी बहुत लगता है। पर गर्मी इतनी है, ऊपर से गर्म करेला। और ये देख ले फाइनल लुक। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये मैंगो डिज़र्ट या मैंगो ट्रैफल जो आप नाम देना चाहे अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग मी मोर 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 मोर। और अगर आपको कुछ भी अच्छी लगता हो, बोलना अच्छा लगता हो, वॉच करना अच्छा लगता हो, कोई वीडियो को देखना अच्छा लगता हो, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट वर्क करूं और अच्छे से अच्छा काम करूं, ताकि अपने व्यूअर्स को बोर ना होने दूं। अगर बोर होते हो तो सो सॉरी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत आप लोगों को। और अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में बरकत दे, और आप लोगों को पाक सबके दस्तरखान को हमेशा भरा रखे, और आप सबके रिज़्क़ों को हमेशा रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और इसे चिल करने के लिए मैंने रख दिया था, ज़्यादा देर के लिए रखते होते हैं शाम तक अगर दोपहर में बनाए, मगर मैंने अब्बू को टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा निकाल दिया था, अभी ठीक से वो नहीं जमा था, तो मैंने टेस्ट करवाना था इसलिए मैंने साइड से लिया। बट ये अच्छी तरह जब जम जाता है तो बहुत यमी और डिलीशियस बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।